सलीम इतने दिन क्यों नहीं आए? हाँ, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। क्यों? मुझसे मन भर गया? कहा ना, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। कहीं मुझे भूलने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, ठीक समझी तुम। मैं तुमको भूलना चाहता हूँ। और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझ गई? क्यों आ गई तुम मुझे वहां अकेला छोड़ के? उस पे इतना गुस्सा दिखा के तुमने ठीक नहीं किया। बोलो क्या ठीक है ये? इतनी रात गए वो तुमसे मिलने के लिए आ गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। उसको मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? हाँ तो? अब उसको बुरा नहीं लगेगा? बोलो, मुंह मोड़ कर इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते उसको। बेचारी को इतना मत सताओ कि दिल ही टूट जाए। देखो, तुम गुस्सा मत करना। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मेरा मन हमेशा किसी एक पे नहीं टिकता। दिल में छुपा प्यार हो या आंखों का काजल, जब तक काजल हो आंख देखने में सुंदर लगती है। आंसू से काजल धुल जाए तो आंख देखने लायक नहीं रहती। फिर ये सब क्यों? नहीं रहना मुझे उसके साथ। फिर यहां आई तो धक्के मारकर निकाल दूंगा। और ऐसा करने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आएगी। साला जीना हराम करके रखा है मेरा। जिसके मन में औरत के लिए प्रेम नहीं, जो सिर्फ औरत के शरीर से प्रेम करता है, तुम उसके भरोसे इतनी दूर आ गई। ये तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा? सोच लो। ये रहे आपके कंगन, नहीं चाहिए मुझे। मैं इनके लिए उसके साथ नहीं गई। आपके मन को समझ लिया मैंने। मेरे प्रेम से बढ़कर आप दोनों का प्रेम है। ये बात उसको कब समझ में आएगी? ये कब सुधरेगा, ये बात तो अल्लाह ही जाने। मर्द लोग कितने कठोर हो सकते हैं। सलीम को प्रेम करने के बाद ये पता चला, जब मुझसे उसका जी भर जाएगा तो जैसा आज मुमताज के साथ कर रहा है, कल मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। सोचकर भी डर लग रहा है। जैसा कि मुमताज ने बोला, प्रेम जाने के बाद दया भी नहीं दिखाएगा। तुम्हारे पति, तुम्हारे मामा, गांव के लोग हमसे अनजान है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? उन्हें पता चला तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ दिनों तक हमारी तलाश करेंगे, फिर थक कर बैठ जाएंगे। अब ये रहा हमारा आशियाना। आओ। और ये रहा हमारा छोटा सा चूल्हा। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओगी तो बहुत मजा आएगा, मालूम? और हाँ, मैं मछली बहुत अच्छी बनाता हूँ। कभी बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है? आओ। वहां उस तरफ नहाने का जगह है। अब तक मैं अकेला ही रहता था तो। समझ गई मैं। बिस्तर वहां रख के बीच में एक साड़ी बांधना है। हाँ, यही ना? आओ। पर तुम्हारे माँ बाप? नहीं है। जब मैं 10 साल का था उस वक्त अब्बा और अम्मी चल बसे। तब से मैं अकेला ही हूं। एक दिन अब्बा और अम्मी शहर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। दोनों चल बसे। मेरे मामा ने मेरी देखभाल की। ये चमड़ा का व्यवसाय उन्हीं ने मुझे सिखलाया। बहुत मेहनत की मैंने। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को मारकर ये काम सीखा, जबकि मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये काम अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए कभी कभी भाग जाया करता था। सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूं। तब पता नहीं था क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन कोई समझाने वाला भी तो नहीं था ना। अच्छा, तुम मछली लाओगे ना? हाँ? तुम नहीं खाती ना? तुमको तो पसंद है ना? तुम खाना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। तुम नहा के, अम्मी की साड़ी अलमीरा में है, तुम पहन लेना।
क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। बहुत अश्लील बातें कर रहा था। कौन है वो? अब तक जो हुआ उसे जानकर क्या करोगे तुम? मुझसे पहेलियां मत बुझाओ, खुल के बोलो। रजिया का पति, तुम्हारा बहनोई। कौन है ये? समीर, सलीम का दोस्त। और सलीम? नहीं है, चला गया। उसी दिन कहा था मैंने कि ऐसे आदमी को ऊपर भरोसा करके जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी। लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तेरे पति ने तुझे वापस बुलाया तो जाएगी। सलीम मुझे खोजते हुए आया तो? इतना प्यार सलीम से? वो मेरे साथ है, मैं उसकी जान हूँ। समीर मेरा ख्याल रखता है। बहुत अच्छा। तू उसके पीछे पागल, ये तेरे पीछे पागल। 3 पागल प्रेमियों की त्रिकोण प्रेम कहानी। एक दिन तू समझेगी, लेकिन उस दिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें इतना कुछ कहकर चला गया, फिर भी तुम चुप रही। हर किसी की बात हृदय में चुभती है, पर मैं मौन रहकर ही सभी को जवाब दे सकती हूँ। इसका कारण है सलीम। यही महसूस करते हुए सलीम की छवि देखती रहती हूँ, सलीम का प्यार महसूस करती हूँ। इसी को ही तो सच्चा प्यार कहते हैं ना समीर? क्या बात है, आज बड़ी खुश हो, चेहरा खिल उठा है। इतने दिन लगता था कि भाग फूटे हैं मेरे, पर अब लगता है कि दिन फिर रहे हैं। इतना तो तय है कि अगर तुम मेरी बात को ना मानकर गलत रास्ते पर जाओगी तो इसका नतीजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। रोगी को इंजेक्शन देना, रोगी को सही दवाई देकर ठीक करना, बस यही एक काम है जो मुझे आता है, ना कि घर बसाना। ये काम मुझे किसी ने नहीं सिखाया और मैं सीखना भी नहीं चाहता। आते वक्त आप कुछ पूछ रहे थे ना कि मेरे पति क्या करते हैं? हाँ, ऐसे ही पूछने का मन किया। छोड़ो वो बात। मेरे पति एक डॉक्टर हैं, वे इलाज करते हैं। नाम है श्रीधर राव। अच्छा, आपके पति तो बहुत खुशनसीब हैं फिर। ऐसा क्यों? उन्हें आप जो मिली। आपने शादी की है? हाँ, कितना गलत शब्द बोली। मैंने क्या गलत बोला? शादी मतलब समाज की वो दादागिरी जो कोर्ट बैठाकर पतियों को सजा देती है। दुनिया में ये दोनों एक हो रहे हैं कह के, जहाँ पति मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी को घर ले आता है और उसका गुलाम बन जाता है। और क्या?
सलीम को खबर भिजवाया है। वो गुजरात में कहीं किसी एक कंपनी में काम कर रहा है। तुम क्यों फिक्र करती हो? सलीम को बुलाने के लिए ही तो ये सब किया है। सलीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक अच्छे दोस्त से परिचय करवाया। मुझे हमेशा खुश देखने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए, समीर का भला हो इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ।